जून 2024 मिथुन लग्न जेमिनी असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ट्रांजिट को देखते हुए एक बात कंफर्म है कि आपके 12वें स्थान में बहुत सारे ग्रह और उसमें लग्नेश भी 12 में, मतलब आपके लिए देखिए इस महीने में हेडिंग लिखा है केयरफुल फॉर चीटिंग। कर्मस्थान पर अब आपका कंट्रोल थोड़ा बहुत बढ़ा भी है, हाथ में प्रमोशन जैसा चांसेस भी दिखाई दे रहा है, आपको दिखता ही होगा आपको। और ये चांसेस भी 12 जून तक क्लियरली दिखाई दे रहा है कुछ काम धंधे में, बट कोई आपका बेनिफिट, आप बोलोगे फंस जाओगे, आपकी प्रॉमिस में फंस सकते हो क्योंकि बुध बने बोलना है। और 31/5 से 31/5 टू 13 जून तक कुछ अकेलापन महसूस होगा, कोई बेवकूफ बनाएगा। आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ डीलिंग करते हुए बड़े केयरफुल रहिएगा। 13 जून तक ये आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। 31/5 से 13 जून तक कुछ लोनलीनेस भी फील होगा और हो सकता है आप फॉरेन जाने के चक्कर में हो, यानी कि आपका अप कंट्री जाने वाला काम हो, कर्मेश आपके 12वें में, तो ये फॉरेन का योग भी दिखा रहा है। बस 13 तारीख तक कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है इस महीने में। मंगल 11वें में आया है और आपके हाथ में एक बहुत बड़ा तगड़ा पैसा 29 जून के बाद आने ही वाला है, मतलब लास्ट वीक में। बट बहुत पैसा भी आ रहा है, उसके सामने घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोई रिलीजियस कार्य के लिए भी खर्चा हो सकता है, लास्ट वीक की बात कर रहा हूं। और 13 अबाउट जो बीच में का टाइम है, 14 जून 13 जून के बाद का से 28 जून तक का जो टाइम है, ये कुछ प्रॉपर्टी का कार्य भी होगा। इसमें प्रॉपर्टी का कोई पेपर वेपर साइन करना हो तो 13 जून तक नहीं करिएगा, थोड़े केयरफुल रहिएगा। बहुत लोनलीनेस फील होगा, साथ वाले लोग धोखाधड़ी करेंगे, आपके समझ में भी आएगा। आपको बोलने के कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, बोलते हैं या लिख कर देते हैं मेल्स वगैरह में, फंसाने की कोशिश करेंगे। बट 14 जून से 28 जून में एक ऐसा चीज भी दिखाई दे रहा है वाहन योग दिखाई दे रहा है, यानी कि हो सकता है कोई वाहन योग दिखाई दे रहा है। शुक्र भी लग्न में आ रहा है, बुध भी लग्न में आ रहा है। तो इन शॉर्ट 13 तारीख तक कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, रिमेंबर दिस। कोई बहुत बड़ा पेपर प्रॉपर्टी का पेपर होगा, बट 13 तारीख तक नहीं करोगे तो अच्छा है। कुछ टोकन मनी दे दोगे समझो प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है धोखा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि लग्नेश 12 में बेवकूफ बनाएगा कोई। आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म आपके समझ में आता हो, जो सब्जेक्ट के आप जिसकी महारत हो उसमें साइन करने में कोई बात नहीं, अदरवाइज नहीं करिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको केयरफुल रहने की तारीख है, सो कैलेंडर पे मार्क करने के लिए बोलता हूं। 30 तारीख का महीना है, उसमें से ये 6 दिन है, ये आपको कंट्रोल कर लेने, यानी कि इस दिन में रिस्क नहीं लोगे तो बाकी के 24 दिन आपका अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा। बाकी देखिए, मैं आपको डिसीजन पेंडिंग रखने के लिए बोला, कोई मेजर डिसीजन 31/5 से 13 जून में लेना नहीं। कोई अगर नो एंट्री जैसा एरिया है व्हीकल में और आप चलाते हैं, भाई कुछ नहीं होता, फंस जाओगे। 13 जून तक कोई भी कार्य जो आपको पता है कि इट इज इलीगल, नहीं करना चाहिए, फिर भी आप बोलते हैं चल कुछ नहीं होता, फंस जाओगे। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना, गलत काम करना, उसमें आप फंस सकते हो। बट कोई धर्म कार्य, डोनेशन का काम इस समय में होगा, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सेवा, उसके साथ जुड़ सकते हैं आप 31 मई से 13 जून में। ये डेट को मार्क करिएगा। 31 मई और 1 जून स्ट्रेसफुल है आपका, मतलब मंथ जो मई क्लोज हुआ वो भी और जून का बिगिनिंग भी आपके लिए तनाव वाला रहेगा। यानी कि इस दिन में मैंने पहले ही बोला आपको, कोई भी प्रॉमिस 13 जून तक करने के पहले सोच के करिएगा। राइटिंग में किसी को देते हैं, 101% आपको बेवकूफ बनाएगा। कोई ब्लैंक पेपर पे सही ना ले ले आपको कहीं ना कहीं आपके पेपरों से फंसाने की कोशिश करेगा। और 1 तारीख 31 मई की तरफ तनाव वाला रहेगा। 2 और 3 तारीख ये तनाव में से आध्यात्म सूझेगा आपको, यानी कि इट विल बी द रिलीजियस वन, लकी वन,
भाई बहन के मैरिज लाइफ के साथ, मतलब उनके स्पाउस के साथ का कुछ पॉजिटिव कनेक्शन दिखाई दे रहा है 2 और 3 तारीख का। एंड इट विल बी अ रिलीजियस डे, यानी कि माला बिला लेके भगवान का नाम लेते हुए आप अपने आप को पाएंगे। हो सकता है कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग भी कर ले इसमें 2 और 3 तारीख को। 4 और 5 तारीख इस महीने का काम धंधे के लिए, 5 तारीख का दोपहर को 3 बजे तक का टाइम, इसमें आपका मेन जो काम है उसको करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बैड डेज में से भी अच्छा दिन है। 4 और 5 तारीख दोपहर को 3 बजे तक। दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए तो समझिए कोई बहुत बड़ा मुलाकात होगा, आपको जो ट्रैप किया है वो चित्र आपके समझ में आने लग जाएगा। तो 4 और 5 तारीख को अपने शब्द रख दीजिएगा कि आपके अगेंस्ट में क्या होता है आपके सीनियर्स के साथ, अगर आप चाहें तो उस दिन को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 6 तारीख तक दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। कुछ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कुछ चेंज भी करेंगे आप 5 और 6 को, 5 को 3 बजे के बाद। 7 और 8 तारीख इस महीने का सबसे मुश्किल भरा टाइम है। 7, 8 और 26, ये 7, 8 मतलब जो मैं फंसाने की बात बोल रहा हूं वो आपको उसका अनुभव यहां हो जाएगा आपको। 7 और 8 को कोई बेवकूफ बनाएगा, उससे बेटर है कि किसी को फूड पैकेट डोनेशन करके ही ऑफिस जाओ, कुछ अच्छा काम करो, धर्म कार्य, किसी को खाना खिला दो, पक्षी को दाना दे दो, बर्ड्स को। 7 ये सब तारीख को करिएगा अगर हो सके तो। 7, 8 को खास करिएगा। कोई मंदिर हो घर के पास तो वहां से होकर फिर आपके ऑफिस प्लेस पर जाइएगा। और 7, 8 को कोई भी डिसीजन हेजिटेट, मतलब गड़बड़ी में फास्ट जल्दी जल्दी करो, नहीं लीजिएगा। 7, 8 को कोई ना कोई आपको बराबर बेवकूफ बनाएगा, भले आप कितने भी स्मार्ट हो, कोई भी जगह पे हो। ये एक्सपेंसिव डे है, बहुत लोनलीनेस फील होगा। 7, 8 तो बाद में 9 तारीख आपको समझ में आएगा कि आपके साथ चीटिंग हुआ, आप परेशान हो गए। 9 तारीख को आप अपने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ। जैसे 6 तारीख दोस्तों के लिए था, वैसे 9 तारीख आपके अपने लिए। 10 और 11 तारीख हाथ में पैसा अच्छा रहेगा, कहीं से बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा, ये जाने के लिए आने वाला है, बट पैसा 10 और 11 तारीख को अच्छा आएगा। हो सकता है आप शेयर बेचकर पैसा कमा लो, किसी से उधार पैसा ले लो। 10 और 11 तारीख आपके फैमिली के साथ का ट्यूनिंग भी ठीक रहेगा आपका। फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये तीनों, भले चाहे देखिए बुध की पोजीशन अभी भी ठीक नहीं 12वें स्थान में, फिर भी 10 और 11 तारीख पैसा आएगा। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ द मंथ फाइनेंशियली, 10 और 11। अब आगे चलते हैं 12 तारीख। भाई बहन पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को आप कहीं हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होगी 12 तारीख। 13 और 14 तारीख को आप हो सकता है छुट्टी उट्टी लेंगे। यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, घर पे एक रिलीफ को महसूस करेंगे। 13 और 14 को आपके मामा के साथ के डिस्टेंस को कम करने की कोशिश में होंगे आप 13, 14 को। 15 तारीख टू लर्न समथिंग, आप जिसको प्यार करते हैं, आपके संतान है, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा दिन रहेगा 15 तारीख। मतलब ये क्रिएटर्स के लिए 15 तारीख बहुत अच्छा है, जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए। आपके लव हाउस में शुक्र की राशि है, मतलब जिस लड़की से आपका प्रेम हुआ होगा, लड़की हो या लड़का हो, बहुत सुंदर पर्सनालिटी, मतलब प्यार के मामले में बहुत बहुत सुंदर पर्सनालिटी से मोहब्बत 15 तारीख। स्टूडेंट के लिए भी ये दिन 15 तारीख अच्छा बीतेगा। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा बीतेगा 15 तारीख, क्रिएटिविटी से कनेक्शन है। अब आगे चलते हैं 16 और 17 तारीख। मैंने बोला झगड़े का मुंह काला, रिमेंबर दिस। ये हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है, झगड़े का भी आ सकता है। आपके जीवन में एक बात ध्यान में रखिएगा, बराबर गांठ बांध के रखिएगा। दुश्मनी छोटी चींटी से भी करोगे तो वो भी आपको काटेगी, मधुमक्खी की तरह वो अपनी जान दे देगी लेकिन आपका नुकसान करेगी। मैं हमेशा जेमिनी को बोलता हूं, दुश्मनी हमेशा अवॉइड करो। और ये 16, 17 को दुश्मनी का भी अनुभव होगा,
हेल्थ भी खराब हो सकता है, कुछ ठंडा पानी ये सब अवॉइड करिएगा। ये एकदम धूप, एक्सट्रीम धूप का टाइम है 16 और 17 इस महीने का। स्ट्रेसफुल डे वन ऑफ द, सो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। और वो बर्ड्स को खाना वाना देकर, दाना डालकर, कोई मंदिर से होकर बाद में ही ऑफिस जाइएगा। 18 तारीख आपके मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग का टाइम है। देखिए, जो आपका स्पाउस है मई और जून महीने में वो क्या कर रहा है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। आपका जो स्पाउस के साथ का थोड़ा डिफरेंस बढ़ रहा है, वो भी आपके समझ में आ रहा है। बट 18 तारीख आपके हाथ में हथियार है, मान के चलिएगा, क्योंकि ये रोमांटिक दिन में का भी एक है। रोमांटिक दिन कंसीडर कर सकते हो, मैरिज लाइफ के लिए एक अच्छा दिन कंसीडर कर सकते हो। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो ये दिन बहुत सारे डिस्टेंस आपके पार्टनर के साथ कम कर देगा। तो 18 तारीख को काम धंधे के लिए भी ठीक है। 18 तारीख आपको लिफ्ट भी करेगा टेम्पररी टाइम में। सो 18 तारीख विल बी वन ऑफ द बेस्ट डे, समझ लीजिएगा। 18 भी गुजरा, अब आ गए आप 19 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आपका वो कार्य कर लीजिएगा, जो भी 18 और 19 तारीख में जो आपके पेंडिंग काम है वो मैंने 4 और 5 तारीख बोला। 5 तारीख को भी दोपहर को 12 के पहले सेटल करने के लिए बोला। वैसा ही टाइम ये बोल रहा हूं मैं आपको। 19 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद, यानी कि 20 तारीख, ये आपके 19 और 20 तारीख ये भी थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है आपके लिए। 19 और 20 तारीख भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, 3 बजे के बाद 19 का। 21 और 22 तारीख अगेन इट विल बी अ रिलीजियस वन। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग कर देंगे 21-22 को, आप मन एकदम रिलीजियस हुआ होगा आपका 21-22 को। यानी कि ये धर्म कार्य करने के लिए बेस्ट दिन है। मैंने आपको बोला भी, आपका कुछ धर्म कार्य के लिए खर्च भी मुझे लास्ट वीक में दिखाई दे रहा है, और उसका शायद हो सकता है 21-22 को कोई बेस बने। इससे लकी डे, ये अच्छा दिन रहेगा, आप कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। स्टूडेंट के लिए 21-22 बढ़िया दिन रहेगा। अब आगे चलते हैं 23 तारीख, काम धंधे के लिए वन ऑफ द बेस्ट डे। 4-5-23, इवन मैंने आपको 18 भी बोला। 4-5-18-23 ये दिन अच्छे हैं काम धंधे के लिए। 18 तो मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है। 23 जॉबलेस लोगों के लिए 4-5-23 बेस्ट है। कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो सकती है, काम होगा आपका, आप जैसा चाहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। 24-25 मैंने जो प्रॉपर्टी का कार्य बोला आपको, इसके बीच में हो रहा है 24-25। अब अभी आपका बुध भी आगे चल गया है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने में भी वांदा नहीं। 24-25 को दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम। आप लोगों का नेचर है हमेशा ड्यूअलिटी में चलते हैं आप लोग, कोई ना कोई साथ में होगा तो मजा आता है आपको, ट्यून रहता है आप लोगों को, ट्यूनिंग में चलते हैं किसी के साथ। आप लोगों को हमेशा डबल दिखाई देते हैं आप लोग, यानी कि ऑफिस में जाओ, बिजनेस में जाओ, ड्यूअलिटी में होते हैं आप लोग। तो ये दिन आपके लिए दोस्तों के, बिना दोस्त तो हो ही नहीं सकते आप लोग। फ्रेंड्स 24 और 25 दोस्तों में उलझे रहेंगे। 26 डिसीजन पेंडिंग रखना है आपको, 7-8 की तरह ही टफ दिन। 26 भी देखिए 20 तारीख भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है, रिमेंबर दिस। 1 एंड 20 भी, बट आप देखें 26 को आपको कोई डिसीजन पेंडिंग, मतलब कोई डॉक्यूमेंट साइन करने को बोलेंगे, जल्दबाजी में काम करने को बोलेंगे, तोल मोल के बोल। 26 को 7 और 26 को 7, 8 एंड 26 को सोच समझ के प्रॉमिस दीजिएगा। जो आपके बस की बात नहीं है क्लियरली समझिएगा, आई विल डू माई बेस्ट बोलिएगा। झूठ प्रॉमिस नहीं करिएगा कि हाँ देख लेंगे बाद में क्या होगा, वो बाद में तकलीफ में आ जाएंगे। 7, 8, 26 को अपना, आप लोगों को, हम लोग जेमिनीज को हमेशा संग दोष पाते हैं। संग दोष मतलब घटिया लोगों के साथ उठना बैठना और घटिया लोगों की आदतों से पाला पड़ने लगता है। जेमिनीज बिजनेसमैन मिथुन दूसरों के विचार पढ़ लेते हैं, बट अच्छे लोगों के साथ उठना बैठने से 100% लाभ होता है। घटिया लोगों के साथ बैठने से घटियापना आपके अंदर आने लगता है। सो जेमिनी आपका बेटा है, बेटी है, आप खुद है,
तो आपका संग का ध्यान रखिएगा, किसके साथ आप बैठते हैं। जिसके साथ बैठते हैं ऐसा बुध वाला होने लगता है। मिथुन भी ऐसा है, कन्या भी ऐसा है, बट कन्या वाला थोड़ा बहुत सोचता है, बट जेमिनी वाला जरा भी सोचता नहीं, उनके जैसा होने लगता है। सो साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग 26 को अवॉइड करिएगा। 27 और 28 तारीख को 1 बजे तक दोपहर को 27 एंड 28 अपने आप को रिवाइज करेंगे। जो दिन आपके लिए 9 तारीख था वैसा ही 23 है। दिस इज द डे व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर सेल्फ। एक बार 28 तारीख को दोपहर को 1 बज गया, मतलब फिर 28, 29 और 30 ये दिन आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने की संभावना है। हाथ में बड़ा आंकड़ा आएगा। मैंने बताया आपको 28, 29, 30 पैसा हाथ में आएगा। फाइनेंशियली द बेस्ट डे, वन ऑफ द बेस्ट डे। मतलब कहीं से पैसा किसी से मांगना है इस महीने में, उधार उधार दे दिया है, कोई ना कोई बेवकूफ बनाया होगा ही। आप 13 जून तक कोई ना कोई बनाएगा। तो ये दिनों में इसका इस्तेमाल करिएगा, 10, 11, 29, 30 को। कभी कभी क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग स्टार एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग जब स्टार देखते हैं कि भाई ये दिन अच्छे हैं, इत्तेफाक से वैसा आदमी उस दिन दिखाई नहीं देता। कभी कभी हम भूल ही जाते हैं, उलझ जाते हैं कहीं काम में, हम जा ही नहीं पाते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है, बट ये दिन का एडवांटेज ले सकते हैं। इन शॉर्ट ये महीने में देखिए, मैं समरी बताता हूं, थोड़ा रिवाइज करता हूं। थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम है। फॉरेन जाने की कोशिश करते होंगे तो हो सकता है, बहुत बड़ा चांस है। 31 मई से 13 जून तक लोनलीनेस तो फील होने ही वाला है। कुछ धर्म कार्य होगा। ये जो जेमिनीस है ना, ये दूसरों का काम करते हैं, खुद का काम बाजू में दूसरों का काम करने लगते हैं। मजा आता है उन लोग, खुद का काम करने में कोई आनंद नहीं आता। किसी का रॉन्ग नंबर भी आ गया, उसका भी काम कर देते हैं, अपना काम बाजू में। सो ये आप 31/5 से 13 जून लोक सेवा में जाएगा, दूसरों की सेवा करने में, मदद करने में, हेल्प करने में जाएगा। तो ठीक है, मतलब सोसाइटी का मीटिंग वो सब, सोसाइटी का कुछ काम वो सब करने में आपका ये दिन जाएगा 31/5 से 13 जून। मेजर पर्सनल डिसीजन नहीं लीजिएगा। साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवॉइड करिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी जॉबलेस है तो चॉइस ही नहीं है। 4, 5 और 23 ऑलरेडी जॉब पर है तो भी ये दिन का फायदा लीजिएगा, 4, 5 और 23 का। बिजनेस के लिए नो। बिजनेस इस महीने में मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीदों पर से आप चल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आप प्रमोशन दिखाई दे रहा है 29/5 के बाद 12 जून तक वर्क क्षेत्र पर कुछ अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन कोई बेवकूफ बना के आपका हिस्सा ले जाएगा, ये भी दिख रहा है। बिजनेस के लिए नो। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले ही बोला 16, 17 केयरफुल रहना है हेल्थ के लिए। 16, 17 के लिए मैंने आपको ये तारीख के लिए बोला, झगड़ा से दूर रहिएगा, क्वारल, दुश्मनी किसी से मत लो। छोटी मधुमक्खी भी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। जेमिनी हमेशा ये बात बराबर याद रखिएगा, दुश्मनी की मतलब वो आज नहीं तो कल एक दिन आपको बड़े आटे में डालेगा। अगर उधारी ले लिया है, कर्ज ले लिया है, लोन ले लिया है, ये लोन भी आपको ले डूबता है। रिमेंबर दिस, बड़ा लोन के चक्कर में भी मत पड़ो। ईएमआई है, वो सब के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बहुत बार परेशान हो जाते हुए आप लोग को देखा है जेमिनीज को। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 2, 3, 15, 21, 22। सेकेंड, थर्ड, 15, 21, 22 विल बी वन ऑफ द बेस्ट डे फॉर द स्टूडेंट। देखिए इस महीने में कुछ दोस्ती के खाते में 13 जून से 27 जून आप किसी बड़े दोस्त का भी मदद आपको मिलेगा प्रॉपर्टी के काम में। कहीं एक्स्ट्रा फार्म हाउस बीमा हाउस लेने के चक्कर में भी होंगे आपके, क्योंकि 12वें स्थान का गुरु चतुर्थ को देख भी रहा है। अब ये 12वां गुरु आपका बैलेंस जीरो करने वाला है पैसे के मामले में, और ये हो सकता है प्रॉपर्टी का कार्य से जीरो हो जाए, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो जाए। 28 जून से 12 जुलाई में मैं एक बहुत बड़ा खर्च भी देख रहा हूं। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो जाए, वो लिखा है मैंने। कोई रिलीजियस कार्य के लिए खर्च हो जाए, वो लास्ट वीक की बात है ये, और ये मिड बीच में का है टाइम प्रॉपर्टी वाला जो मैंने बोला, हो सकता है ये। स्टूडेंट के लिए बताया मैंने, मोहब्बत करते हैं उनके लिए 22 जून इसके लिए बेस्ट है। चंद्र शुक्र की युति प्रतीति हो रही है, शुक्र लग्न में आ रहा है, वाहन योग देगा आपको, और चंद्र के सामने अपोजिशन होगा। चंद्र शुक्र का ये रोमांटिक दिन है 22 तारीख।
प्रपोज बपोज करना है तो कर सकते हो, विवाह का मौका अभी नहीं मिलने वाला है, मतलब उसको निभाना पड़ेगा जिसके साथ आपका रहेगा। और बहुत सुंदर लड़की या सुंदर जीवन साथी नहीं बोल सकते, आपका जीवन साथी को तो हम बोल सकते हैं कि बड़ा आध्यात्मिक रिलीजियस पर्सन। मैरिज के लिए नो। आप शेयर मार्केट से कुछ काम करते हैं, देखिए मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को एक बात बताता हूं, अभी गुरु 12वें में बहुत बड़ा बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। गुरु 12वां गया है अभी 1 मई से 13 मई तक। ये किसी टीचर का, ब्राह्मण का, सात्विक धर्म से चलने वाला आदमी का नुकसान करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। नंबर 1, बच्चे के एजुकेशन के पीछे बहुत बड़ा फिगर खर्च हो सकता है 1 मई से। इट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। 12वां गुरु है, बहुत बड़ा रिस्क फाइनेंशियली नहीं लीजिएगा। सो ये बराबर बोल रहा हूं मैं आपको, गुरु के लिए खुश करने के लिए टीचर को, स्टूडेंट को, पुअर स्टूडेंट है उनको हेल्प करो, टीचर का, धर्म गुरु का, धर्म से रिलेटेड लोगों का सम्मान करो। 13 मई 2025 तक ये गुरु आपके 12वें स्थान में रहेगा। ये चतुर्थ को देखेगा, यानी बहुत हद तक ओल्ड एज को प्लान भी करेंगे। बीमारियों के स्थान पर भी इसकी एस्पेक्ट है, तो कोई बड़ी बीमारी में फंसने नहीं देगा और रास्ता तो करता रहेगा। बट गुरु का मंत्र हो सके तो करते रहिएगा, देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, या ओम बृहस्पति नमः का मंत्र करते रहिएगा। हो सके तो थर्सडे को नॉनवेज अवॉइड करिएगा और स्नान करते हैं तब थोड़ा सा हल्दी डालिएगा पानी में, इतना जरूर करिएगा। शेयर मार्केट का फर्दर इन्वेस्टमेंट 6 जून बेस्ट। 13 जून से 27 जून में, ये 6 जून को फर्दर इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, किसी बेवकूफ दोस्त की एडवाइस से नहीं चलिएगा। सोच के काम करिएगा। बहुत बड़ा फिगर आपको अगर मूवमेंट करना हो तो रुक जाइएगा। 13 जून तक बहुत बड़ा मूवमेंट से बचिएगा। 6 जून आप फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ऐसी संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये 6 जून है आपके लिए, ये दोस्तों के साथ का, मैंने बोला, एंजॉय करने का टाइम। उनकी एडवाइस से बेवकूफ जैसा डिसीजन नहीं, अपना यूज करिएगा। और सेल मार्केट में शेयर बेचना चाहते हैं, आपका स्टॉक्स 10 और 11 तारीख बेस्ट है, मतलब आपको कुछ फायदा होगा 10 और 11 का स्टॉक बेचने के लिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के शेयर का पैसा, उसमें पैसा अच्छा मिल सकता है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड सफेद कलर का या लिक्विड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके शेयर में पैसा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर में भी कर सकते हो। शर्त है आपके 5th हाउस में राहु नहीं होना चाहिए, लॉर्ड ऑफ द 5th राहु के साथ नहीं होना चाहिए। अब लॉर्ड ऑफ द 5th है वो 6, 8 या 12 में हो, शुक्र राहु के साथ हो, 6, 8, 12 में हो तो शेयर मार्केट से दूरी रहना चाहिए। सो बर्थ चार्ट देखकर डिसाइड करते हैं, उसको बिना उसके करिएगा नहीं, बट ये डेट अच्छा काम करता है आप लोग के लिए, वो डेट है ये। इस महीने में 10 जून और 25 जून को चतुर्थी। प्रॉपर्टी का कोई कार्य रुका हुआ है तो जरूर गणेश मंदिर में जाइएगा 10 जून और 25 जून को, लाभ रहेगा आप, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी जगह आया है, आपके लाभ स्थान में आया है, प्रॉपर्टी का कार्य करवा देगा। कोई एक्स्ट्रा फार्म हाउस खरीदने के चक्कर में है अगर आप कहीं, पैसा प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो ये दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। 13 जून तक बेवकूफ नहीं बनिएगा, थोड़ा समझिएगा। आपको ये काम करने के बाद समझ में आएगा बेवकूफ बनाया किसी ने, तो ये ध्यान रखिएगा बराबर। 4 जून और 19 जून को प्रदोष है, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा, हो सके तो 4 और 19 जून को। 6 जून को अमावस्या है। ऐसे तो आपका ट्रांजिट का राहु 10th में है, राहु जिसको 10 में दुनिया उसकी बस में। कर्मस्थान में आपकी ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। 12 जून तक मैं कुछ अच्छा देख रहा हूं, लेकिन ये अच्छा कुछ होता है, वो कोई शियार आपके हाथ से वो पूरी ले जाएगा। अब वो पेड़ पे बैठे हुए कहानी है कौवे की, वैसा आप बोला और पूरी नीचे गिर जाएगी आपकी, क्योंकि बुध का लग्न है और कोई ना कोई आपको बोलने में फंसाएगा 13 जून तक। 6 जून को अमावस्या है, अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल अगर बहा सको तो बहुत अच्छा है। इस महीने में केयरफुल रहने का तारीख मैंने आपको एक और ऐड कर दिया मैंने, और वो 20 तारीख, 1, 20, 7, 8, 16, 17 और 26
कैलेंडर पर रेड मार्क कर दीजिएगा। देखिए, अगर ऐसे वीडियो आप देखते हैं हमेशा, मैं ये नहीं बोलता यार बार बार ज्योतिष बदलना, बार बार वो सब बदलना, इसको अगर आपको ऐसा लगता है डेट बराबर काम कर रही है, करेगी ही ये डेट, मैं बोलता हूं, तो ये डेट को फिर फर्दर यूटिलाइज करें। बाकी के दिन में इतना ध्यान नहीं, मेंटली जो मैं दिन को बताता हूं, बाकी के दिन में जो बोलता हूं ऐसा होगा, बट जो नेगेटिव डेज है उस दिन ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर जो आपका कुंडली में शनि का दशा चल रहा है, केतु का विषोत्तरी दशा चल रहा है, खेत छुड़ावे खेत है, केतु दशा खेत छुड़ा देता है, काम धंधे में आग लगा देता है। शनि दशा एकदम संघर्ष देता, सीधा सीधा 19 साल का संघर्ष देता, बहुत बड़ा। रेयरली किसी को मैंने देखा है केतु का दशा हो, शनि का दशा हो और वो परेशान ना हो, क्योंकि जो काम करने के लिए भगवान ने हमको जन्म दिया है वो शनि है। शनि की दशा हमसे करवाती, केतु हमको आध्यात्म के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, तोड़ता है, आइसोलेट करता है। सो ये दशाएं भी एक रोल करता है अपना, प्लेनेट पर से प्लेनेट का मूवमेंट भी एक अलग चीज है, बट ऐसा ये डेट को मार्क करने से लाभ होना चाहिए आपको। चंद्र शुक्र का योग की तारीख है ये 6 तारीख और 22 तारीख, और ये गज केसरी योग की तारीख है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा रहता है इन दिनों में, 5, 12, 20, 27, 5, 12, 20 एंड 27 गज केसरी योग की तारीख। अब इसको एक बात समझ लीजिएगा, यू आर ए जेमिनी, आपका काम होता है यू आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड। ज्यादातर मैसेज आता है और आप लोग का काम है एडवाइजरी, साथ एडवाइजरी काम, जहां एडवाइस मतलब सच्ची एडवाइस का ही बात होता है, लबाड़ी का तो बात ही नहीं होता, बोगसबाजी का बात ही नहीं होता एडवाइजरी काम में। मिथुन, तुला और कुंभ ज्यादातर देखता हूं तो मैं, ये वायु तत्व की राशि सो इंटेलिजेंट राशि मानी जाती है, और ज्यादातर मैसेज आपको कहीं से आता है, कहीं फॉरवर्ड करते हैं, आपका मेन काम यही होता है। फिर वो ईश्वर से मैसेज आता हो या आपकी सीनियर पोस्ट से मैसेज आता हो, डिफरेंट, बट ऑलवेज मैंने बोला ऐसा दुश्मनी से दूर रहिएगा, और एडवाइजरी काम से आपका काम जुड़ा होना चाहिए। विवाह के बाद बहुत बड़ा फायदा होता है, सप्तमेश और कर्मश एक ही ग्रह, विवाह होता है और आपको जग मिलता है, फायदा मिलता है। 15 तारीख के बाद सूर्य आपके लग्न में आ रहा है, यानी आपका ईगो बढ़ेगा, या कुछ सक्सेस हुए भी अगर ईगो थोड़ी बढ़ता है। 15 तारीख से 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य को जल दीजिएगा ऑफिस में जब जाते हो। कोई अभी देखिए ये 12वां लग्नेश है 31/5 से 13 जून तक, कोई गवर्नमेंट का टैक्सेस का मैटर होगा तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी क्या मैं जेमिनी देखता हूं भाई, वो कोई टैक्स भरने का टाइम आ जाता है और टैक्स के पैसे नहीं होते। 31/5 से 13 जून वो है कि गवर्नमेंट का सूर्य भी 12 में इसके लिए, अगर आप स्ट्रेस में है तो 14 मई से पूरा 15 जुलाई तक सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाइएगा। 15 जून से 15 जुलाई में सूर्य लग्न में, ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, लाभदायक रहेगा, बट खाली ये टाइम आपको होशियार रहना है 13 जून तक, नहीं तो बेवकूफ बनेंगे आप। चीटिंग, वो किसी भी प्रकार से चीटिंग तो होगा आपके साथ। सो चीटिंग किसका होता है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास कोई डिसीजन लेने की बात है। अब नहीं है तो कोई छोटा मोटा चीज का चीटिंग कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आपका कद, आपका साइज बड़ा हो तो चीटिंग बड़ा होता है। बूथ बाद में देखिए, बहुत 29 जून से आपके धन स्थान में आ रहा है 18 जुलाई तक, मतलब ये नेक्स्ट महीने का जेमिनी का हेडिंग होगा आपका। पैसे का बहुत बड़ा फोर्स आपका मिलने वाला है 29 जून के बाद, बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने वाला है 29 जून से 18 जुलाई में। और मैंने बताया कि वो लास्ट वीक में कुछ पैसा भी आएगा, लेकिन ये आपके बड़ों के लिए खर्च हो जाएगा। तो ये लेखा जोखा है आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।